Okay, let's start. Magnetic field. See, एक परमानेंट मैग्नेट थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग. परमानेंट मैग्नेट. It gives us an idea of magnetic field. तो परमानेंट मैग्नेट से शुरू करते हैं हम लोग. ठीक है. See, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? ये बार मैग्नेट है समझो. इसके दो पोल्स होते हैं. Right? One of them is read as North Pole and one of them is read as South Pole. Right? Why? Because freely suspended bar magnet, अगर आप एक freely suspended bar magnet लोगे ना, तो एक एंड जो होता है उसका, एक साइड जो होता है, वो हमेशा अर्थ के साउथ की तरफ चला जाता है, and the other one always goes to the north of the earth. So they have named one end as North Pole and other as South Pole, right? Okay. ये जो लेंथ होता है इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ. ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ मैग्नेट. पोल्स जो होते हैं थोड़े से अंदर होते हैं. पोल्स आर लिटिल इनसाइड द एंड्स. एकदम एंड पे नहीं होता, थोड़ा सा अंदर होता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ. राइट. अब देखो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? मैग्नेटिक फील्ड दिखाओगे कैसे? कि मुझे दिखाना है कि इस रीजन, हाँ, सो अगर मुझे दिखाना है कि एक पर्टिकुलर रीजन में देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन, देन हाउ विल यू शो इट? हाउ विल यू शो द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field is shown by drawing field lines. Drawing magnetic field lines. Field lines draw करके आप magnetic field का presence बताते हैं. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दिखाने के लिए वी यूज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो मुझे अगर दिखाना है कि एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे दिखाना है मुझे मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं क्या करूंगा? कुछ लाइंस ड्रॉ करूंगा. आई विल नेम देम एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो इनको नाम क्या दूंगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक. तो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ट्रेस करते हैं या ड्रॉ कैसे करते हैं? पहले ट्रेसिंग से स्टार्ट करते हैं हम लोग. ट्रेस कैसे करते हैं, या पहले उसके पहले और एक चीज बता देता हूँ. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. जैसे पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ लूप. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ लूप. वो हमेशा लूप फॉर्म करती हैं. ऐसा कैसे बढ़ते नहीं जाएगी कि जहां भी जाएगी घूम के उसको यहीं आना पड़ेगा. तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो हमेशा एक लूप फॉर्म करेगी. ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, रिटर्न ऐसे आने. राइट. ऐसा एक लाइन निकली, ऐसे जाके ऐसे वापस इधर ही आएगी. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती हैं? एक लूप फॉर्म करती हैं. एक कौन है? 467B7325. ये कोई हमारे क्लास का है क्या? I don't know. So magnetic field line forms a loop, right? वो लूप फॉर्म करती है, जहां से शुरू करती हैं वहीं पे कहीं पे खत्म होंगे. तो वो ऐसा नहीं है. कुछ दूसरी लाइंस होती हैं जो चलते जाती हैं, चलते जाती हैं, चलते जाती हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड होती हैं, और नेगेटिव चार्ज ना मिले तो इनफिनिट तक जाती हैं. बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा लूप फॉर्म करती हैं. राइट. सो दे कंप्लीट अ लूप. सर साउथ से ऑर्गेनेटेड होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से नॉर्थ से? वो सब बता दूंगा, सब बता दूंगा कैसे ट्रेस करते हैं, वो सब बता रहा हूँ. ठीक है. दूसरा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड. डायरेक्शन ऑफ फील्ड at any point is the direction in which north pole experiences force.
and field is tangential. Field is tangential to the line at any point. किसी भी पॉइंट पे अगर आप फील्ड की डायरेक्शन को पूछे, इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग द टेंजेंट, इस फील्ड पे, इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग, इस पॉइंट पे फील्ड ऐसा, इस पॉइंट पे फील्ड ऐसा, इस पॉइंट पे फील्ड ऐसा, तो हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे कौन सी होती है, जिस डायरेक्शन में आपका टेंजेंट जाता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए? समझा ना? सर नहीं समझ आया उतना। अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट में डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, मुझे मालूम नहीं डायरेक्शन क्या है, तो आप एक नॉर्थ पोल रख के देखो, क्या रखोगे आप? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल पे फोर्स अगर इधर लग रहा है तो इस पॉइंट पे फील्ड ऐसा होगा। समझो, मैं समझाता हूँ। चलो यहीं पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको ट्रेस करना है, टू ट्रेस अ फील्ड, ट्रेस मैग्नेटिक फील्ड को ट्रेस कैसे करते हैं? तो इस रीजन में कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, मुझे मालूम नहीं कैसा है, राइट? तो मैंने क्या किया, एक कॉम्पास लिया। क्या लिया? कॉम्पास लिया एंड उस पे नीडल देखा, तो नीडल दिखा रहा है ऐसा दिखा रहा है। मतलब ये इसका नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल पे फोर्स इधर लग रहा है, साउथ पोल पे फोर्स इधर लग रहा है। मतलब इस पॉइंट पे जो फील्ड है वो कुछ ऐसा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक डॉट लगाऊंगा, यहाँ पे एक डॉट लगाऊंगा, फिर ये कॉम्पास उठा के ऐसे ऐसे हिला के देखूंगा और देखूंगा कि ये जो साउथ पोल है, ये वाला एंड इसकी तरफ आ जाए। तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा ये नीडल ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो ये इस पॉइंट पे नॉर्थ आगे जा रहा है, साउथ इधर आ रहा है, तो ये फील हो। फिर यहाँ पे और आगे लेके जाऊंगा मैं इसको, यहाँ पे कॉम्पास रख के देखा मैंने, तो ये नीडल ऐसा हो गया। तो यहाँ पे मैंने डॉट लगाया, यहाँ डॉट लगाया, फिर मैं नीडल को ऐसे लेके आता हूँ ऐसा। तो ये है आपका फील्ड लाइन, ये एक फील्ड लाइन। तो फील्ड लाइन ट्रेस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कहीं पे भी इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, मुझे मालूम नहीं कैसा है, मैंने क्या किया, एक कॉम्पास रखा, उस कॉम्पास पे देखूंगा नीडल कैसा है, ये कॉम्पास रखा, नीडल में देखूं कैसा है, नीडल ऐसा जा रहा है, ठीक है, यहाँ एक डॉट लगा है, यहाँ एक डॉट लगा है। अब इस कॉम्पास को उठा के यहाँ रख के देखूंगा, तो मैंने देखा कॉम्पास को यहाँ रख के, तो कॉम्पास ऐसा जा रहा है, तो ये हो गया। तो यहाँ नॉर्थ पोल पे फोर्स लग रहा है, फिर इसको उठा के आगे रखूंगा, फिर उस पर ऐसा लग रहा फोर्स, तो ये जो बना ना, ये फील्ड लाइन। सर एक वेबसाइट मेरे को मिली थी खान एकेडमी की, कि उसमें सर एक तो ना मतलब वर्चुअली एक कॉम्पास और मैग्नेट का था कि हम उससे ट्रेस कर सकते हैं उसको। हाँ, तो मैं अभी ट्रेस करके दिखाऊंगा ना बेटा, क्यों टेंशन है? सर वो वेबसाइट में मैंने एक्चुअल ट्रेस नहीं करके है। देखा था, एकदम परफेक्ट ट्रेसिंग हो रही थी। हाँ, परफेक्ट ट्रेसिंग होती है, अभी मेरे पास है नहीं, अदरवाइज मैं आपको करके दिखाता था यहाँ पे। तो ट्रेस कैसे करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को? मैग्नेटिक फील्ड को ट्रेस करने के लिए व्हाट यू नीड इज, यू नीड अ कंपास। एक कंपास ले लो और उसको कहीं पे रख के देखो, फिर उसका देखो नॉर्थ पोल किधर है और साउथ पोल किधर है। ये कंपास है, ये इसका नॉर्थ दिखा रहा है, साउथ, यहाँ डॉट लगा दो, फिर आगे उठा के कंपास यहाँ रखो, फिर देखो उसका साउथ यहाँ पे एडजस्ट कराना है आपको, साउथ यहाँ, नॉर्थ यहाँ, बस इसको पॉइंट को मार्क करो, फिर आगे लेके आओ, फिर देखो ऐसा जा रहा है, फिर मार्क करो, फिर ऐसा जा रहा है, फिर मार्क करो, ऐसा करते 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 ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाती है, राइट? सो दिस इज हाउ वी ट्रेस मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपसे कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल पे फोर्स लगाता है, वो फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो मेरा जब कॉम्पास मैंने यहाँ रखा, तो उसका नॉर्थ पोल इधर हो गया, साउथ पोल इधर हो गया, तो मैं समझ गया इधर पे फील्ड ऐसा है, ऐसा। क्यों? नॉर्थ पोल पे इधर फोर्स लग रहा है, साउथ पोल पे इधर लग रहा है, इसलिए फील्ड, ये जो नीडल है ऐसा रुक गई है। आ रहा समझ में? वापस एक्सप्लेन करूं? यस सर। जी, ये स्टेटमेंट में क्या लिखा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट एनी पॉइंट इज द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल एक्सपीरियंसेस फोर्स। जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं फील्ड की डायरेक्शन।
ठीक। तो मैंने एक कॉम्पस रखा ऐसा, यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे फील्ड है, मुझे दिख तो रहा नहीं, फील्ड तो दिखता नहीं है। तो मैंने नोटिस किया कि नॉर्थ पोल मेरा सामने की तरफ घुमा हुआ और साउथ पोल पीछे की तरफ। मैं समझ गया नॉर्थ पोल पे इधर फोर्स लगता है, साउथ पोल पे इधर फोर्स लगता है। मैं समझ गया इस पॉइंट पे फील्ड ऐसा कुछ अंदाजे से। फिर मैंने उठाया, मैंने देखा इसके आगे फील्ड कहाँ जा रहा है, तो मैंने कॉम्पस उठाया और यहाँ आगे रखा। तो मैंने देखा अब साउथ पोल इधर की तरफ है और नॉर्थ पोल इधर की तरफ, तो यहाँ पे फील्ड ऐसा हो गया। फिर मैंने डॉट लगा दिया, फिर उठा के यहाँ कहीं रखा, ऐसा एडजस्ट किया कि जहां ये डॉट है उसकी तरफ मेरा साउथ पोल चला जाए। साउथ पोल इधर गया, फिर मैंने देखा नॉर्थ पोल इधर जा रहा है। तो जब नॉर्थ पोल इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसा हो गया। फिर आगे रख के देखा तो ऐसा हो गया। तो जिधर नॉर्थ जा रहा है वही डायरेक्शन में फील्ड बढ़ते जाता है, क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन में ही नॉर्थ पोल पे फोर्स लगता है। फोर्स जो लगता है दैट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, सॉरी इन द नॉर्थ पोल एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो अगर नॉर्थ पोल पे फोर्स इधर लग रहा है तो फील्ड ऐसा है, नॉर्थ पोल पे फोर्स इधर लग रहा है तो फील्ड ऐसा है, नॉर्थ पोल पे फोर्स इधर फील्ड ऐसा है, फील्ड ऐसा है, फील्ड ऐसा है। तो नॉर्थ इसके पोल पीछे फील्ड कैसे ऐसा लग रहा था उगना, नहीं समझ आया। देखो ये पेन है, ठीक है, इस पे अगर फोर्स आप इधर लगाओगे और इस पे इधर, तो ऐसा घूम के नहीं हो जाएगा। यस सर। तो ऐसा हो गया। जब ये ऐसे रुक गया तो मैं समझ गया इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है। तो मैंने 2 पॉइंट्स मार्क किए, इस पे इधर और इस पे इधर। फिर मैंने पेन को ऐसा एडजस्टमेंट किया, ये नॉर्थ है ये वाला और ये साउथ। फिर मैंने एडजस्ट किया कि ये ऐसा ऐसा घूम के ऐसा हो जाए। तो इस पे फोर्स इधर लग रहा है और इस पे फोर्स इधर लग रहा है, तो मैं समझ गया कि इधर है, राइट। तो यहाँ पे फील्ड ऐसा है, तो ये फील्ड ऐसे ज्वाइन करते ऐसे नहीं, ये हर पॉइंट पे टैंजेंट रहना चाहिए, ऐसे करते 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 ऐसे। यस सर समझ यहाँ पे आया। रखा, यहाँ पे रखा कॉम्पस मैंने, तो फील्ड ऐसा दिखा रहा था, नीडल ऐसा दिखा रहा था। फिर मैंने कॉम्पस यहाँ रखा तो फील्ड मुझे लाइन मेरी ऐसी हो गई, मतलब नीडल ऐसे हो गई। फील्ड मैंने यहाँ रखा, कॉम्पस यहाँ रखा तो लाइन ऐसी हो गई, लाइन ऐसी हो गई। तो बस यही लाइन ऐसे ऐसे घूमते घूमते तुम्हारी फील्ड पैटर्न बन जाता है। फील्ड पैटर्न ज्वाइन करने, आइडेंटिफाई करने के लिए what you need to do is you have to use compass, place the compass anywhere wherever you want, place the compass anywhere you want, हाँ, और उसमें नॉर्थ और साउथ जिधर दिखा रहा हो वहां पे 2 डॉट लगा लो। फिर कॉम्पस उठाओ एंड जहां पे नॉर्थ दिखा रहा था उसके पास साउथ एडजस्ट कराओ, फिर एक डॉट लगा दो, फिर उठा के आगे ले जाओ, फिर जहां डॉट दिखा रहा नॉर्थ वाला वो लगा दो। ऐसे करते करते आपको फील्ड लाइन पूरी कंप्लीट बन जाएगी। सर बहुत लंबा प्रोसेस है, इससे अच्छा आयरन फिलिंग से कर लें। आयरन फाइलिंग से आपको डायरेक्शन तो नहीं मिलेगी ना, आपको सिर्फ रिंग जैसा दिख जाएगा। हाँ वो भी बताऊंगा अभी, लेकिन उसमें किस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा है फील्ड या इधर जा रहा है वो तो नहीं पता चलेगा। तो कॉम्पस तो आपको रख के देखना ही पड़ेगा, समझा? यस सर। Yes, sir. Okay. So this is how we trace magnetic field, ठीक। तो ये जो चीजें बन रही है ना ये होती हैं लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ट्रेस करते हैं। ट्रेस करना है आपको मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बेसिकली आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेस करनी है, ठीक है। तो ये चाहो तो इसी के अंदर लिख लो या अलग से पॉइंट लिख लो। फिर नेक्स्ट, फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करते। फील्ड लाइंस never intersect each other, never intersect each सर अगर other। फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो क्या होगा? तो अभी वो क्या होगा, जैसे मान लो 2 फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये एक फील्ड लाइन है, ये एक फील्ड लाइन है, ठीक। तो इस पॉइंट पे अगर मैं नॉर्थ पोल रखूंगा तो फोर्स इधर एक्सपीरियंस करेगा, इधर घूम जाएगा। इधर पे रखूंगा तो इधर घूम जाएगा। अब इधर अगर नॉर्थ पोल रखूंगा तो वो किधर जाएगा? बीच में हो जाएगा। तो जिधर भी हो जाएगा तो उधर एक ही लाइन आएगी। एक्चुअली होना क्या था, अगर इसको फॉलो करूं तो इधर जाएगा, इसको फॉलो करूं तो इधर जाएगा, बट 2 डायरेक्शन में तो घूम नहीं सकता ना, वो घूमेगा तो फाइनली एक ही डायरेक्शन में। हाँ, तो जो इस डायरेक्शन में घूमेगा एक्चुअली फील्ड अपने आप को एडजस्ट कर लेता। तो ये 2 लाइंस जो आनी थी ना वो एक्चुअली ऐसे और ऐसे अपने आप से एडजस्ट कर लेती।
जो ओके लाइन एक सर। ऐसे जा रही थी और एक ही लाइन ऐसे जा रही थी, तो एक दूसरे पे लैटरल प्रेशर लगाती हैं, तो ये दोनों लाइंस ऐसे नहीं जाके ऐसे बेंड हो जाती हैं आप, क्योंकि वो कट नहीं कर सकती, नहीं तो वो एक ही डायरेक्शन में एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। समझा? तो एक ही यस पॉइंट पे दो डायरेक्शन में फोर्स लगना इज नॉट पॉसिबल, तो दे डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। अदरवाइज एक ही पॉइंट पे आप नॉर्थ पोल रख दोगे तो उस पे दो डायरेक्शन फोर्स लगेगा, विच इज अगेंस्ट लॉ ऑफ वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। तो एक लॉ होता है जो हायर सिलेबस में आप पढ़ेंगे, तो उसके अगेंस्ट हो जाएगा, राइट? ओके सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहला, field lines are crowded. Field lines are crowded in a region where field is strong. जहां पे field strong होता है वहां पे lines crowded होती हैं, पास पास में रहती हैं, and lines are separated, दूर दूर रहती हैं। कहां पे? Lines are separated in region where फील्ड इज वीक, जहां पे फील्ड वीक होता है, ठीक है? सो फील्ड लाइंस आर क्राउडेड इन रीजन वेयर फील्ड इज स्ट्रांग, व्हेयरएज फील्ड लाइंस आर सेपरेटेड इन रीजन वेयर फील्ड इज वीक। ओके, समझा ना? नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर ये ऐसे ऐसा फील्ड है, तो यहाँ पे लाइंस पास पास में और यहाँ पे लाइंस दूर दूर में, तो यहाँ पे फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, तो फील्ड इज स्ट्रॉन्ग at 1 and is weak at 2. So field is strong at 1.1 and is weak at 0.2. जो पॉइंट 1 है वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्गर है, वाई? बिकॉज लाइंस आर क्लोजर, वहां पे लाइंस पास पास में है, और जहां पे लाइंस दूर है तो वहां पे फील्ड जो है आपका वो वीक है। क्लियर हो गया? यस हेलो, सर। ओके, यस सर, क्लियर है। ओके, तो ये हो गया आपका फील्ड। अभी फील्ड का पैटर्न देखते हैं किसका। तो ये पॉइंट्स आपको कुछ हैं इंपॉर्टेंट जो याद रखने हैं, ठीक है? तो अभी देखते हैं हम लोग फील्ड पैटर्न किसका, बार मैग्नेट का। तो बार मैग्नेट का फील्ड पैटर्न देखने के लिए हमने दो चीज करनी है। ये बार मैग्नेट हो गया, इसका फील्ड पैटर्न देखना, राइट? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो दो मेथड आप देखोगे टेक्स्ट बुक्स में दिया रहता है। एक क्या करो, एक ऐसा पेपर लो, पेपर के ऊपर इसको रखो, एंड यहाँ पे आयरन फाइलिंग्स होती हैं, फाइनली डिवाइडेड आयरन पाउडर है समझो, ठीक है? तो फाइनली डिवाइडेड आयरन, उसको यहाँ पे ऐसा गिरा दो, राइट? एंड देन जेंटली टैप दिस बोर्ड, ठीक है? तो आप क्या नोटिस करोगे, यहाँ पे ऐसे ऐसा कुछ अजीब सा पैटर्न बन जाता है, वही एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है। ये जो आयरन फाइलिंग्स है ना, वो ऐसे ऐसे बन जाती है। बुक में पिक्चर देखोगे तो अच्छे से दिखाई देगा, वो डॉट 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 बनाए यहाँ पे मेरे से लाइन। सर मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, गोल वाले में सर गोल मतलब एक सर्कुलर बनती हैं, और बार मैग्नेट सेम टू सेम ऐसे ही बनती हैं। एक किट आता था तो उसमें मैंने खरीद के फिर ट्राई किया था। और यू हॉर्सशू मैग्नेट में ना सर जो रहता है नॉर्थ और साउथ जुड़े रहते हैं, मतलब एक रिपल टाइप वेव, मतलब वेव की तरह बनता है उसका। हाँ सर ऐसा ही होता है हॉर्सशू मैग्नेट, पर उसको जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वेव की तरह आती है। हाँ सर ऐसे ही सेम टू सेम ऐसी आती है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप आयरन फाइलिंग्स डाल के देखोगे तो ऐसा कुछ पैटर्न में आयरन फाइलिंग्स ऐसा अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, अलाइन कर लेती है, राइट? तो ये है आपके मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न। बट अब इसमें डायरेक्शन नजर नहीं आएगी आपको। ये समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है, बट एग्जैक्टली अगर आपको डायरेक्शन समझनी है तो डायरेक्शन समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीडल लेना पड़ेगा। यहाँ पे करो, नीडल रख दो, तो नीडल आपका नॉर्थ पोल इधर दिखाएगा, साउथ इधर दिखाएगा, ठीक है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है। फिर यहाँ पे आप थोड़ा आगे रखो तो नीडल ऐसा दिखाएगा, ये साउथ ये नॉर्थ। फिर नीडल ऐसा दिखाता है, ये साउथ ये नॉर्थ।
फिर नीडल ऐसा दिखाता है, ये साउथ ये नॉर्थ, फिर ये साउथ ये नॉर्थ, तो नीडल आपका ऐसा जाए, तो ये आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये इसकी डायरेक्शन है, राइट। ऐसा रहता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, राइट। अब देखो, तो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें जो लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ जाती हैं, लेकिन सच्चाई है कि साउथ में रुकती नहीं है, दे फॉर्म अ लूप, फिर ऐसे साउथ से घूमते हुए अंदर वापस नॉर्थ में जाती है। यहाँ साउथ से घूम के ये वापस लाइन अंदर जाती है, ये जो लाइन निकलती है ना ये अंदर भी चलती है। तो आउटसाइड द मैग्नेट दे ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट्स दे ट्रैवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये आपको अंदर वाली चीज हायर सिलेबस में पढ़ाई जाती है, 10th में अंदर की चीज नहीं समझाते, 10th में सिर्फ इतना बोल देते हैं कि फील्ड लाइंस ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, बट सच्चाई यह है कि फील्ड लाइंस फॉर्म अ लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है दे ऑलवेज फॉर्म अ लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, अगर बाहर नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जा रही है तो अंदर साउथ पोल से निकल के नॉर्थ पोल में भी जाएंगे। If magnetic field lines outside the bar magnet travel from north pole to south pole, then inside the magnet they travel from south pole to north pole. Okay, समझा? Yes, sir. Yes, sir. So yes, this is pattern of magnetic field of bar magnet. Clear? Okay. Now एक वर्ड होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, बहुत जरूरी है, अभी समझा देता हूं मैं, आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? सो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? सपोज जैसे बार मैग्नेट, ठीक, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल, तो यहां से लाइंस निकल रही बहुत सारी, राइट, ये लाइंस निकल रही हैं, ऐसे बहुत सारी लाइंस हैं, ऐसा नहीं कि 4-6 लाइंस हैं, बहुत सारी लाइंस, राइट। नाउ इफ आई प्लेस एन एरिया, ऐसे इसके सामने में कुछ एरिया रख दो, तो यू कैन सी सम ऑफ द लाइंस आर क्रॉसिंग दिस एरिया, कुछ लाइंस ऐसी हैं जो इस एरिया को क्रॉस करके जा रही हैं, नहीं, सम ऑफ द लाइंस आर देयर व्हिच क्रॉस। आपने बताया कि फील्ड लाइंस जो होती है किसी भी चीज को इससे इंटरसेक्ट नहीं होती हैं। ओ, आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, दूसरे को तो जाएंगे ना। अब ये पेपर है, ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अगर आप आयरन फाइलिंग रख दो, ठीक, हाँ सर, आयरन फाइलिंग हाँ, समझ गया, रख दो, हाँ, और यहाँ रख के वो तो चलती है, तो इससे पार जाती है, पेपर से पार जाएंगी, वो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक। तो समझो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिख रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है आपको, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, विजुअलाइज हो रहा है आपको, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है। हाँ सर, विजुअलाइज तो हो रहा है, दिखने मन में सोचो ना, दिखा, हाँ, तो क्या, हाँ, दिखना नहीं, मन में दिखना, तो क्या कुछ लाइंस जैसा दिख रही हैं आपको जाते हुए? हाँ सर, फील्ड दिख रहा है, तो फील्ड किस फॉर्म में दिख रहा है? लाइंस दिख रही हैं, हाँ सर लाइंस जा रही हैं, तो लाइंस दिख रही हैं। अब उसके सामने मैंने एक एरिया रख दिया, आपको कुछ लाइंस कट करते हुए जाते हुए दिख रही हैं, ऐसा फील्ड था तो मतलब फील्ड लाइन थी, तो यहाँ पे मैंने एक एरिया रख दिया, तो क्या वो कुछ फील्ड लाइंस आपको इसको, हाँ, तो आप काउंट करो कितनी लाइंस इसको कट करके जा रही हैं, तो जो लाइंस उसको कट करके जाती हैं तो उसको बोलते हैं फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, ये बहुत छोटा सा बुक में कहीं कोने में लिखा रहता है, बट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स associated with any area, associated with any area is total number of field lines that pass through that area। किसी भी फील्ड में अगर आप एक एरिया रखते हो, किसी फील्ड में आप एरिया रखते हो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स उससे लिंक्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी एरिया इज
total number of lines, magnetic field lines passing through that area, right? सर इस तो कोई मैंने पूछेगा सुना what is magnetic flux मैग्नेटिक associated फ्लक्स, with an area? सर मैंने सुना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत जगह यूज होता है, लेकिन सर इतना नहीं मालूम था कि ये ऐसी चीज होती है कि सर समझ ही नहीं आती। मतलब कैसे आप फील्ड लाइन कैसे काउंट करेंगे सर, ये तो फिर गलत हो जाएगा क्योंकि फील्ड लाइन तो इनफिनाइट वो होती है। नहीं, हायर सिलेबस में मेथड है ना। देखो बेटा, अगर इन्फिनाइट होंगी तो फिर किसी काम की नहीं हमारे, तो इसके लिए उनने कॉन्सेप्ट बनाया है जहां पे उसको लिमिटेड नंबर दिखाया है, तो वो आपको 12th में मिलेगा। और दूसरे मेथड भी हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, अब वो हायर सिलेबस बेटा, वो अभी समझाना बहुत मुश्किल है, बट इतना मैं आपको रिलेट करके दिखा सकता हूं जो आपकी जरूरत है। अगर यहां पे मैंने इस एरिया को रखा तो ज्यादा लाइंस पार हो रही हैं उससे, या दूर रख दिया तो, अभी मैंने एकदम पास रखा है तो ज्यादा लाइंस पास हो रही हैं, या दूर रख दिया तो ज्यादा लाइंस पास? दूर सर कर देंगे तो कम पास होंगी। रखेंगे तो ज्यादा लाइंस पार होंगे। तो हाँ, तो दूर रख दोगे तो कम हो जाएंगी। तो अगर आप इसको दूर लेते जाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस एरिया विल गो ऑन डिक्रीजिंग, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका डिक्रीज होता जाएगा, राइट? और मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता जाएगा क्यों? क्योंकि फील्ड यहाँ स्ट्रांग है, मतलब फील्ड लाइंस पास पास में है, तो इसके लिए फ्लक्स ज्यादा है। दूर रख दिया तो यहाँ बहुत कम लाइन, दूर दूर में लाइन फैली हुई है, तो वहां पे रखोगे आप तो उससे कम लाइंस कट करके जा रही हैं। तो अभी आपके लेवल पे 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे इतना ही जानना है, कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है वो 12th में आपको पढ़ने मिलेगा, राइट? सो अभी आपको सिर्फ ये जानना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया इज फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट एरिया, और वो फ्लक्स कम ज्यादा हो सकता है कैसे? अगर कहीं पे फील्ड स्ट्रांग है तो वहां से अगर आप एरिया होल्ड करते हो और दूर लेके जाते हो, तो अगर आप दूर लेके जाओगे तो ये फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, यहाँ पे जाते जाते दूर हो जाती, सेपरेट हो जाती हैं, तो वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स आपका कम हो जाएगा, और यहाँ पे पास में आओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। क्लियर? यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। और भी एक तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, कैसे? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक, ये होल्डिंग एन एरिया, ऐसा एरिया रखा हो तो आपको बहुत सारी लाइंस कट करते हुए जा रही, अगर मैं इसको घुमा दूं अब लाइंस कम हो रही कि नहीं हो रही? जो लाइन पहले यहाँ पे कट कर रही थी अब Yes, नहीं sir. कट कर रही, अब सीधा चली जा रही। अब देखो, अब एक भी लाइन उसको कट नहीं करती, अभी एक भी लाइन उसको कट करके नहीं जा रही। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी मतलब आप रोटेट करते जाओ, एक ही जगह पर रख के अगर आप रोटेट करोगे तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है, राइट? तो इवन इफ यू रोटेट द एरिया, अगर इसको दूर लेके जाओगे तो भी फ्लक्स चेंज होता है, अगर यहां रख के घुमाओगे तो भी फ्लक्स चेंज होता है, राइट? तो फ्लक्स तीन तरीके से चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको फिर से बताऊंगा आगे के टॉपिक में, magnetic flux associated with any area can be changed by three ways, right? by changing magnetic field, कुछ दिमाग लगा के मैग्नेटिक फील्ड ही कम ज्यादा कर दो, भाई मैग्नेटिक फील्ड ही आप कम ज्यादा कर दो तो हो जाएगा, राइट? भाई इसको दूर कर दो तो दूर हो गया, तो इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, राइट? दूसरा, रोटेट द एरिया रख के ऐसे घुमाते तो एरिया रोटेट कर दो। दूसरा, एरिया कम ज्यादा कर दो, एरिया इंक्रीज और डिक्रीज, इनमें से एक ही हमारे सिलेबस में ये वाला एरिया रोटेट करने वाला, नहीं? तो एरिया रोटेट करके हम फ्लक्स चेंज कराएंगे इस चैप्टर के ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक, एसी जनरेटर जिसको बोलते हैं, राइट? तो
क्या क्या मेथड है? मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद इन एरिया, एनी एरिया कैन बी चेंज्ड बाय 3 ways. First is by changing magnetic field, then by rotating area, and third is by increasing or decreasing area immersed in the field. सर एक बार ठीक मैग्नेटिक है? फ्लक्स के बारे में वापस बताएंगे, इंटरनेट कनेक्शन जरा लॉस हो गया था इसीलिए। सी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, आपको विजुलाइज करना, आपको सोचना है। एट योर स्टेज दैट्स ऑल यू कैन डू। समझो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको नजर आना चाहिए, हाँ मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है सर, कैसे दिख रहा है? लाइंस जाते हुए दिख रही हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, तो अब सामने एक एरिया रखा हुआ है, एन एरिया केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इस एरिया से कुछ लाइंस कट करके जा रही है। The total number of magnetic field lines that cross to this area is known as flux associated with this area. किसी भी एरिया से कितना फ्लक्स जा रहा है वो क्या होता है, उससे कितनी लाइंस कट होके जा रही, और ये आपको सोचना है, विजुलाइज करना है। इसका कैलकुलेशन और अदर फॉर्मूले जो है वो 12th में मिलेंगे। अभी फिलहाल आपको विजुलाइज करना, सोचना है, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट पास में रखता हूँ तो बहुत सारी लाइंस इससे कट होके बाहर निकल रही हैं, बहुत सारी लाइंस इससे कट होके बाहर निकल रही हैं। तो जब बहुत सारी लाइंस कट होके बाहर निकल रही हैं तो इससे फ्लक्स ज्यादा है। दूर चले जाओगे, अगर आप दूर जाओगे, अभी यहाँ तक पहुंचने वाली लाइंस कम हो गई, तो यहाँ पे जब पहुंचने वाली लाइंस कम हो गई तो इससे जो कट करके फ्लक्स जा रहा है वो कम हो गया। और दूर चले जाओगे तो और लाइंस कम पहुंच रही वहां पे, तो वहां पे फ्लक्स और कम हो जाएगा, राइट? तेजस, ओके सर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज बेसिकली, magnetic flux is something associated to area, and what it is associated with any area's total number of field lines that pass through that area. Okay, so ये हो गई कहानी आपके फाउंडेशन की, बेसिक्स की। अब हम चलते हैं मेन चैप्टर की तरफ। यहाँ तक जितना पढ़ा आपने ये सब आगे यूज होने वाला है, बट एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता। एग्जाम में पूछा जाता है क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। So let's discuss source of magnetic field. Source of magnetic field. Magnetic field का source क्या है? आज तक जो कुछ भी आपने पढ़ा उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। अरे बताओ ना, अभी तो सिखाया। इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिक नहीं, अभी तक तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट फील्ड लाइन, फील्ड लाइन क्या सिखाया? मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होती है? फील्ड लाइंस किसकी वजह से होती है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता कौन? मैग्नेट की वजह से। मैग्नेट की वजह से। अब तक हमको ये मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट्स। तो हमको सिखाया गया है कि व्हाट इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स produce magnetic field. So what we have studied till now, that permanent magnets produce magnetic field. Magnetic field कौन बनाएगा? परमानेंट मैग्नेट बनाएगा, नहीं। बट ओस्टेड वाज अ साइंटिस्ट। ओस्टेड डिस्कवर्ड, सर नाम सुना है इसका। इफ देयर इज अ करंट कैरिंग, तो अगर आप यहाँ पे एक कॉम्पस है, एक नीडल है, ठीक है, तो ये इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है अर्थ का। सपोज इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है अर्थ का। तो यहाँ पे ऐसा नॉर्थ साउथ रखा हुआ है। आप एक काम करो, इस कार्डबोर्ड से ऐसा कट करके एक सेल लगा दो, एक रेजिस्टर लगा दो, और एक स्विच लगा दो, ठीक। तो द मोमेंट यू स्विच ऑन दिस सर्किट, जैसे आप स्विच को क्लोज करते हो, जैसे आप इसको स्विच ऑन करते हो, इससे जैसे ही करंट फ्लो होता है, ये जो नीडल है, राइट, दिस नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। पहले जो नॉर्थ साउथ दिखा रही थी वो डिफ्लेक्ट हो जाती है,
ऑब्वियसली फुल नहीं डिफ्लेक्ट होती, थोड़ा डिफ्लेक्ट होती है, वो भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है जो अपने सिलेबस में नहीं है, तो उसमें अपन कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं घुसते। तो जैसे ही आपने नीडल स्विच ऑन किया, सर्किट ऑन करते हो, स्विच को क्लोज करते हो, तो ये जो पहले नॉर्थ साउथ था वो घूम के ऐसा हो जाता है, फिर आप ऑफ करते हो तो फिर से वो धीरे से घूम के साउथ नॉर्थ हो जाता है। तो मैग्नेटिक नीडल ऐसे कैसे घूम रही है, ये काम तो हमने सुना है कि मैग्नेटिक फील्ड का है, ये काम मैग्नेटिक फील्ड का है, एंड दिस वाज एक्चुअली एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाय ओस्ट्रिक, नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पे नहीं था, इलेक्ट्रिक करंट था और नीडल रखी हुई थी। तो इट वाज लाइक एन एक्सीडेंट, उसने वहां पे नीडल रखी हुई थी और जैसे सर्किट में करंट फ्लो हुआ, उसने देखा अचानक से डिफ्लेक्शन आया। तो व्हाई दिस डिफ्लेक्शन, तो वहां से ये स्टोरी स्टार्ट हुई, ये चैप्टर की स्टार्ट वहीं से। तो बिफोर दिस एक्सपेरिमेंट इट वाज बिलीव्ड दैट परमानेंट मैग्नेट्स आर द ओनली सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहले के जमाने में लोगों को लगता था कि मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ परमानेंट मैग्नेट्स का है, इसके अलावा और कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकता। बट ओर्स्टेड का ये एक्सपेरिमेंट जिसने बहुत कुछ बदल डाला, तो व्हाट ही फाउंड, अगर कोई नीडल अकेले रखा हुआ है, आइसोलेटेड है, तो इट ऑलवेज अलाइंस इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बट अगर उसके पास से कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जा रहा है, तो जैसे उससे करंट फ्लो होता है, नीडल घूम जाता है। तो नीडल घूमता है, तो नीडल तो तब घूमता है जब कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बट मैं तो यहाँ कोई परमानेंट मैग्नेट लेके आया नहीं, तो फिर फील्ड कहां से आया? तब लोगों को समझ में आया कि करंट, electric current also produces magnetic field, current also produces magnetic field, current का भी magnetic field होता है। So there is some magnetic field due to electric current also, तो electric current भी magnetic field produce करता है, ये इस experiment से confirm हो गया। समझा? यस सर। Yes, sir. हेलो, हाँ। तो पहले हमको सिर्फ एक ही सोर्स पता था, परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट्स were the only source of magnetic field, it was believed before Oersted's experiment, but Oersted found that magnetic field can be produced with the help of electric current also। तो नेक्स्ट क्लास में इसी को डिटेल में डिस्कस करते हैं और अलग अलग टाइप के करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं, ठीक है? तो आज यहीं पे स्टॉप करता हूँ मैं, कल इससे फिर से स्टार्ट कर, नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से वापस स्टार्ट करता हूँ। यस सर।